हेलो डियर स्टूडेंट्स, मनराज सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर डाले जा रहे वीडियो को आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस टॉपिक को पढ़े बिना उसकी संरचना, उसके प्रारूप को समझ नहीं सकते। आपने यथार्थवाद को जब पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। एवरीवन वांट्स पावर, एवरीथिंग फॉर पावर। यानी कि जो भी उपागम शक्ति के बारे में बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये रियलिज्म है। लेकिन मैं आज शक्ति से परे की दुनिया और रियलिज्म की क्रिटिसिज्म के तौर पर उभर कर सामने आए हुए एक महत्वपूर्ण उपागम को आपके बीच रख रहा हूं, जिसका नाम है न्यू रियलिज्म या नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपागम है और इस उपागम को बच्चों संरचनात्मक उपागम भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या कहा जाता है? संरचनात्मक यथार्थवाद। अब यह क्या कहता है उपागम? कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल पावर के ढांचे के आधार पर नहीं समझ सकते कि भैया किसके पास पावर है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो उसकी अराजकवादी संरचना को समझना होगा। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति 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 की बात नहीं करती, यह कहती है पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं, लेकिन पावर के साथ किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अरे भाई, आपके पास बहुत सारा पावर आ गया। पावर कई रूप में हो सकता है, पैसे के तौर पर हो गया, संसाधनों के तौर पर हो गया, राजनीतिक तौर पर आ गया, लेकिन आप सुरक्षित नहीं है तो पावर क्या करेंगे? कोविड-19 में आपने सबने देखा, केदारनाथ की आपदा आई तो आपने देखा कि क्या बड़े बड़े लोगों का घर ध्वस्त नहीं हुए? कोविड-19 में चाहे कितना भी पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन क्योंकि संरचना ऐसी बन गई थी, एक महामारी ऐसी आ गई थी, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी मृत्यु हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्ट्रक्चर ऐसे ही है और न्यू रियलिस्टिक यही बात करते हैं। तो फिर बात आती है कि अचानक ये नव यथार्थवाद कहाँ आ गया? हम तो यथार्थवाद के उस ढांचे में, उस फ्लो में चल रहे थे जो कहता था पावर 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 पावर। 1980 के दशक के, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो 1979 में एक किताब आई। किताब के लेखक थे केनेथ वॉल्ट्ज। केनेथ वॉल्ट्ज ने किताब लिखी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कब लिखी? 1979 में, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इस किताब में केनेथ वॉल्ट्ज ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उसकी संरचना के आधार पर समझाने का प्रयास किया, न कि पावर स्ट्रक्चर के आधार पर। याद रखना। और क्या कहा? राष्ट्र और राष्ट्रहित केंद्र बिंदु नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करने के लिए। केंद्र बिंदु है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है। आप, ऐसा नहीं है कि आप यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, आप रशिया के बारे में बात कर रहे हैं, आप अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, आप इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं, आप फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का प्रारूप कैसा था? स्ट्रक्चर, संरचना ऐसी बन गई। तो राष्ट्र और राष्ट्र राज्य से परे होकर आपको समझना होगा। तो पहली बात आपको समझना है कि ये पूरे के पूरे संरचना की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो यहां आप मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, बड़े फुर्सत में बैठे हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं उसको समझ रहे हैं। अच्छी बात है, यू आर लिसनिंग अबाउट इट। आपको सुनना चाहिए, बिकॉज यू आर इन द डेमोक्रेटिक एरेना। भारत में डेमोक्रेसी है और इन डेमोक्रेटिक एरेना यू कैन से एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू से। लेकिन नॉर्थ कोरिया में करके दिखा दो, आप अफगानिस्तान में करके दिखा दो। अफगानिस्तान में अगर हमारी क्लास हो रही होती तो वहां पर बंदूकें तान कर बैठे हुए होते और कहते अखियों से गोली मारे, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा ही है, गोली कैसी भी मार सकते थे। नॉर्थ कोरिया के अंदर उसके किंग की आप आलोचना करके देखो, अभी वहां बाढ़ आ गई तो बाढ़ के लिए रेस्पॉन्सिबल टॉप
15 ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी। अराजकता का माहौल, एनार्की, स्ट्रक्चर कैसा है। भारत में डेमोक्रेसी है, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लीजिए, आप राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज कर लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर लीजिए, यू कैन क्रिटिसाइज बिकॉज द डेमोक्रेसी अलाउड इट, द स्ट्रक्चर अलाउड इट। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई राष्ट्र राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बोल रहे हैं संरचना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो केनेथ वोल्ट्स ने इस पर उठाई और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा परंपरागत यथार्थवादी, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल रियलिस्टिक्स की, परंपरागत यथार्थवादियों की, तो वो क्या करते हैं, युद्ध का कारण किसे मानते हैं, युद्ध का कारण मानव का स्वभाव और उसकी हिंसक प्रवृत्ति है कि प्रत्येक मनुष्य लालची होता है, लालच में वह दौड़ता रहता है। थॉमस होब्स ने भी कहा कि भाई व्यक्ति जीवन भर इसी लालच के आगे भागता रहता है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और उसकी इस लालच, इस लोलुपता के कारण ही ऐसे संघर्ष की स्थिति बनती है। ये आपको याद रखना। लेकिन नव यथार्थवादी केनेथ वोल्ट्स ये कह रहा है ऐसा नहीं है। तो क्या है, बोला संरचना के कारण ऐसा हो रहा है। ये युद्ध जो हो रहा है वह संरचना के कारण हो रहा है, मनुष्य के स्वभाव के कारण नहीं। और दूसरी बात, जो रियलिस्टिक थे, यथार्थवादी थे, वह बोलते थे कि एवरीथिंग फॉर पावर, एवरीवेयर इज पावर। जैसे रक्त धमनियों में घूमता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना में पावर भी घूमता है। लेकिन नव यथार्थवादी बोलते हैं कि भैया बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हो उससे परे वाला प्रारूप है, संरचना जैसी होगी, संरचना का ढांचा जैसा होगा। और इसीलिए यथार्थवादी राष्ट्र राज्य को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। नॉन स्टेट एक्टर्स, राज्य के अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर नव यथार्थवाद का प्रारूप इसी रूप में दिखेगा आपको। और ये केनेथ वोल्ट्स ने अपनी बात उठाई। उन्होंने अपनी एक और किताब लिखी, मैन, द स्टेट एंड वॉर। उस किताब में उन्होंने ऐसी बातें कही, मैन, द स्टेट एंड वॉर में भी। तो यथार्थवाद के द्वारा जो बताए गए सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से परे, मार्गेंताउ के 6 शाश्वत नियम से परे एक अलग दृष्टिकोण में यहां पर नव यथार्थवाद की बात हो रही है। यह आपको समझना है, इस बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यू रियलिज्म के कुछ प्रकार हैं, जैसे ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद। आक्रामक यथार्थवाद क्या कर रहा है, ऑफेंसिव रियलिज्म क्या कर रहा है। ऑफेंसिव रियलिज्म में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि राष्ट्र राज्य किसी एक चीज के पीछे दौड़ता है, तो वह क्या है, जिस चीज के पीछे राष्ट्र राज्य दौड़ता है वह राष्ट्र राज्य की क्या है, वह राष्ट्र राज्य की शक्ति है, पावर मैक्सिमाइजिंग की बात करता है। यह आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा है, पावर मैक्सिमाइजिंग, एवरीथिंग फॉर पावर। और किसने दिया ये सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया जॉन मर्सहाइमर में। जॉन मर्सहाइमर क्या कहा, ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद। एक किताब लिखी, किताब का नाम था ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, 2001 में लिखी। तो ऑफेंसिव रियलिज्म। फिर इसके बाद एक और रियलिज्म आया जिसको हम बोलते हैं डिफेंसिव रियलिज्म। मास्टन ड्यूनो ने यह दिया डिफेंसिव रियलिज्म कि भैया केवल शक्ति ही जरूरी नहीं है, सुरक्षा भी जरूरत है। यह आपको याद रखना, क्या है, सुरक्षा भी जरूरत है। सुरक्षा की बात कर रहा है, डिफेंस, रक्षा की बात कर रहा है कि किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। उसके बाद बात आई रणनीतिक यथार्थवाद की, स्ट्रेटजिक रियलिज्म। थॉमस सेलिंग ने दिया, थॉमस सेलिंग ने यह बात की, स्ट्रेटजिक रियलिज्म की बात की कि रणनीति बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक और है तार्किक वैकल्पिक यथार्थवाद। ग्रीचो क्रेजनर ने बात कही, यानी राज्य तार्किक व्यवहार करता है। तो नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म एक डिफरेंट सिनेरियो को हमारे समक्ष रख रहा है, डिफरेंट दृष्टिकोण को हमारे समक्ष रख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है केनेथ वोल्ट्स से, ठीक है। तो आप लोग सभी इसको अच्छे से सुनना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है।
अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।